नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इन्वायरमेंट यानी कि जो सीडीपी के जो आपके इन्वायरमेंट क्लास है पर्यावरण के, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे अदर सेक्शन का कोई एग्ज़ाम दें साथियों। तो आपके जितने भी इन्वायरमेंट के सेक्शन हैं वह एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको देख सकते हैं। मैथ के क्लास का अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ज्योग्राफी के अलग प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलग प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, सीडीपी के अलग प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, हिंदी के और हिंदी के लेक्चर जितने हैं बेसिक क्लास और प्लस टेस्ट सीरीज के जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं 200 300 क्वेश्चन का, उसका अलग भैया बना दिया गया है। जो आपके यूपी टेट के बच्चे अगर हैं आप लोग, तो आपके पेपर के सोल्यूशन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 करा दिए गए हैं। बताओ आप क्या लोगे। अब बताओ, यह आपका जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है साथियों, ये पर्यावरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बेसिक बात करेंगे और प्लस 22 से 23 ऐसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करेंगे जो अभी करंट 2021 में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, पुराने में से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस होते हैं। अब यह क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हों, यह आपका करंट का भी टॉपिक है कह लीजिए, और आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आपकी अब मर्जी है, आप दबा के शेयर करते हैं कि नहीं भाई। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पहले तो यह पता होना चाहिए जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ, कितने साल के लिए दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है, और सबसे पहले किसको दिया गया और सबसे ज़्यादा किस राज्य को दिया गया, आखिर इसका स्लोगन क्या है यानी कि थीम क्या है, सारी बातें बताते हैं एक एक करके, आप लोग लिख लीजिए। यह भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को यह टैग दिया जाता है, चाहे वह कृत्रिम प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे वह प्राकृतिक प्रोडक्ट के लिए हो, है ना। उस प्रोडक्ट की जो प्रशंसा हो, उस प्रोडक्ट की जो एक तरह से आकर्षण हो, आकर्षक क्षमता हो, वो बहुत ज़्यादा हो, तब इससे यह फायदा होगा कि देश विदेश से जितने भी हमारे टूरिस्ट होंगे, टूरिस्ट प्लेस होंगे, टूरिज्म होंगे, वह सब आएंगे और देश विदेशों से हमारे प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है ना। तो बताते हैं जैसे कोल्हापुरी चप्पल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, जैसे कि रामपुरी या छूरा, बनारसी साड़ी। तो ये सब क्या हैं, ये सब प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि कि बाहर से देशों विदेशों में यह जाते हैं हमेशा। और ये क्या होते हैं साथियों, बहुत ज़्यादा इससे आयात और निर्यात, मतलब भारत का एक तरह से भारत का प्रोडक्ट बाहर जाता है और भारत इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है ना। तो बस इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर बात करें यह किस एक्ट के थ्रू दिया जाना स्टार्ट हुआ, तो याद रखेंगे संसद ने 1999 में, कब, 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। एक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1999 द्वारा संसद द्वारा यह घोषणा किया गया कि जीआई टैग किसी न किसी पर्टिकुलर राज्य के, पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र के उस प्रोडक्ट को दिया जाएगा जिसकी गुणवत्ता, क्वालिटी में बहुत ही उच्चिष्ट होगा, है ना, बहुत ज़्यादा उच्चिष्ट होगा, उसी को दिया जाएगा, यह बात कही गई। तो याद रखेंगे इसको। यह प्रोडक्ट कब तक के लिए दिया जाता है, याद रखना, यह प्रोडक्ट जब दिया जाता है तब से लेकर 10 साल तक मान्यता होती है, यानी ये वैलिड होता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की फिर से रिन्यू कराना होता है। किसी एक प्रोडक्ट के लिए 2 स्थानीय प्लेसेस को, 2 राज्यों को भी जीआई टैग दिया जा सकता है। तो ऐसे भी एक प्रश्न बना था, किसी एक प्रोडक्ट के लिए 2 या 2 से अधिक को दिया जा सकता है जीआई टैग, बिल्कुल दिया जा सकता है ना। जैसे कि रसगुल्ला के लिए उड़ीसा भी और पश्चिम बंगाल भी मार किए थे। जैसे कोल्हापुरी चप्पल तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के लिए है ना। डिंडीगुल का ताला, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है डिंडीगुल, तो वहाँ आपके लिए तमिलनाडु वो दिया गया ताला के लिए। हाँ, तो इस तरह है। जैसे कि मगही पान बिहार को दिया गया है। अब इस सारी चीज़ें तो पुरानी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन नई चीज़ें जो है ये इस पर ध्यान देना आपको, वरना लिख सकते हैं पुरानी चीज़ों को जो हमने बताया वो भी लिख लीजिए। जैसे कि सोहाई खाजा, ये हमारा बिहार का है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको लिखवाने वाले हैं 20-25 यहाँ पर लिखेंगे अभी, आपको लिखना है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें पहले, कुछ ज़रूरी बातें उसको ध्यान से लिख लीजिए। जीआई टैग सबसे पहले किस साल किस राज्य के प्रोडक्ट को दिया गया था, तो याद रखना सबसे पहले 2004 में एक्ट बना था, 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हुआ था 1999 में, लेकिन दिया गया था 2004 में
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। इस बात को लिख लेना। बात करें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराया जाता है, तो याद रखना चेन्नई स्थित डेटाबेस एक है, वहाँ पर अप्लाई करना होता है हमें। जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, उसी प्रकार से इसके लिए भी अप्लाई किया जाता है। तो वहाँ पर फिर उसके द्वारा इस पूरे संस्था द्वारा पूरा संसद हो गया और बहुत ही हमारे जो संवैधानिक बॉडी होते हैं उसके द्वारा चेक किया जाता है उसको। फिर उसके बाद हमें जाके जीआई टैग मिलता है भाई, क्योंकि जीआई टैग जिस प्रोडक्ट के लिए मिल जाता है ना, वो प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है और वहाँ की जो बिक्री होती है ना बहुत तेज़ी से होने लगती है। एक तरह से कह लीजिए गवर्नमेंट जॉब के बराबर हो जाता है ना। जैसे जीआई टैग की बात करें तो इसका स्लोगन पूछा जाता है, तो याद रखना अतुल्य भारत, ये इसका थीम है। लिखते चलिए, जीआई टैग का स्लोगन यानी कि थीम क्या है, तो अतुल्य भारत है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। यह अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, पूरा लिख लीजिए, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यह पूरा का पूरा लिख लीजिएगा जो जीआई टैग का स्लोगन है यानी कि थीम है। अगर बात करें सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो याद रखना जनवरी 2021 तक की डाटा बता रहे हैं हम, आज की डाटा नहीं। जनवरी हर साल अपडेट होता है, तो जनवरी 2021 तक की डाटा को बता रहे हैं दोस्तों। कर्नाटक को 47 जीआई टैग दिया जा चुका है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट पाने वाला है साथियों, याद रखना। अब हम चलते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं साथियों। याद रखना सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं जूडीमा। क्या जूडीमा, ये प्रोडक्ट है, एक है, किस राज्य का है बताते चलते हैं, आप लिखते चलिए। जूडीमा राइस वाइन, क्या नाम है, जूडीमा राइस वाइन, जूडीमा राइस वाइन। दोस्तों ये किस राज्य के लिए दिया गया है, तो याद रखना ये पहला प्रोडक्ट है जो किस राज्य के लिए दिया गया, आप लिख लेंगे इसके आगे। दोस्तों यह दिया गया है असम राज्य को। किस राज्य को, असम को दिया गया है भाई, असम को दिया गया, असम को दिया गया साथियों। असम में दोस्तों एक जनजाति है जिसका नाम है दिमासा ट्राइब्स, दिमासा ट्राइब द्वारा यह बनाया जाता है। जूडीमा राइस से वाइन बनाया जाता है। उस प्रोडक्ट को बहुत ही मान्यता देने के लिए, अभी उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से राज्य सरकार को यह केंद्र द्वारा जीआई टैग मिल गया है साथियों, याद रखना। दूसरा यह 2021 का है भाई, यहाँ पे लिख लेना 2021 का ही केवल बता रहे हैं, जो जहाँ से चांस बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके एग्जाम्स के, ठीक है ना, एग्जाम में आने की। दूसरा लिखना साथियों कोल्हापुरी का चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल साथियों ये 2 राज्यों को दिया गया है। एक तो महाराष्ट्र और प्लस साथ ही महाराष्ट्र के साथ ही कह लीजिए कर्नाटक। तमिलनाडु बोल दिया था क्या हमने, तमिलनाडु नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक साथियों, याद रखना। इन दोनों को कोल्हापुरी चप्पल दोस्तों है, कोल्हापुरी चप्पल है साथियों। जैसे कि देखते होंगे आप लोग जो साउथ की मूवी में चप्पल वगैरह देखते हैं ना, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, चमड़े वाले वही सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, इनमें चमक होती है। ये हाथ से बनाए जाते हैं, जहाँ पे बनता है हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखिएगा, मूवी वगैरह में भी दिखाए जाते हैं अनेक। नहीं तो घूमने का कभी चांस मिले तो घूम सकते हैं भाई। तीसरे नंबर पर याद रखेंगे साथियों करूरपुर कलमकारी पेंटिंग, लिखिएगा करूरपुर कलमकारी पेंटिंग एक चीज़ और है कल्ला कुरुचि। क्या नाम है, कल्ला। देखिए नाम भाई यह थोड़ा साउथ का है, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम होते हैं, याद कर लीजिए। कल्ला कुरुचि ऐसे नाम आते ही आप समझ जाया करें ये हमारा कहाँ का है, ये हमारे साउथ के ही होंगे। ये दोनों ही पेंटिंग है साथियों, ये भी पेंटिंग है और कल्ला कुरुचि भी एक प्रकार का लकड़ी का नक्काशी है, लकड़ी पर नक्काशी किया जाता है भाई। देखते हैं ना बहुत अच्छी लकड़ियों से आदमी क्या क्या बना देता है, तो वही नक्काशी है, नक्काशी है, एक प्रकार की नक्काशी है साथियों। यह मदुरई में, यह जो है ना तमिलनाडु के मदुरई में बनाया जाता है, मदुरई में। और यह वाला जो है साथी, यह बनाया जाता है तंजावर में, तंजौर नहीं, तंजावर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे। यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट को तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। करूरपुर कलमकारी पेंटिंग, कल्लापुरुचि लकड़ी नक्काशी, यह दोनों प्रोडक्ट के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। चौथी ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, कन्याकुमारी की लौंग, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, कन्याकुमारी की लौंग यानी कि इसे क्या बोलते हैं, क्लेव, CLOVE, क्लोव बोलते हैं ना। तो यह दोस्तों एक लौंग है, लौंग की प्रजाति है जो कि तमिलनाडु के लिए दिया गया है। तमिलनाडु को इसका जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु को साथ में याद रखना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब स्थानीय चीज़ है जहाँ पे फेमस है,
इसके बाद मतलब तमिलनाडु में फेमस है, तो एक प्रकार का ये लवंग है कन्याकुमारी का नाम से। कन्याकुमारी भैया तमिलनाडु में पड़ता है तो बता सकते हैं ऐसे में, क्योंकि कन्याकुमारी हमारे भारत का, दक्षिण भारत का सबसे लास्ट छोर है, याद रखना। 5वें नंबर पे आप लिख लेंगे साथियों सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी बहुत ही चाव से महिलाएं लगाती हैं अपने हाथ पे। बता रहे हैं कहाँ का, किस राज्य का है सोजत मेहंदी। याद रखिए साथियों, यह मिला है आपके राजस्थान को मिला है। राजस्थानी मेहंदी के नाम से हम दूसरे मेहंदी को जानते हैं, लेकिन ये सोजत मेहंदी है। काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रचार प्रसार भी इसका चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे कोई एक्ट्रेस है जो कि इसकी प्रचार करती है। इसके बाद छठे नंबर पे लिख लीजिएगा साथियों, छठे नंबर पे लिखिएगा, इसका नाम है नागा खीरा करके है, नागा खीरा। इसे मीठा खीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मीठा खीरा, वही खीरा जिसमें कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। हम लोग के खीरा क्या है? कुकुरबिटेसिन पाया जाता है उसमें, जिस कारण से खीरा कड़वा होता है। देख लो यहाँ पे मीठा खीरा है भाई, नागा खीरा यानी कि मीठा खीरा के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह किस राज्य का है साथियों? तो बता देंगे नागालैंड का है भाई। नागा, देखिए नागा खीरा है तो नागालैंड का भाई, नागालैंड का। याद रखना, नागा खीरा नागालैंड को जीआई टैग दिया गया है। इतनी बातें आप लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फटाफट हम इरेज करते हैं, आगे लिखते हैं। 6 त्रिक 18, मतलब ये 4 बार लिखेंगे बोर्ड पे, बस उतना लिख लेना, इससे बाहर शायद ही आए आपके एग्जाम में भाई। चलिए, ये करंट का भी टॉपिक है, तो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर में भी इसको हम डाल देंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं इसको, लेकिन आपके पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद साथियों हम लिखते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद लिखिएगा हाथी मिर्च या फिर तामे, लिखिए पहले तो 7वें नंबर पे लिखिए हाथी मिर्च हो गया। इस एक चीज़ और है हाथी मिर्च, और एक चीज़ और है, और लिखिएगा हाथी मिर्च, और है साथ ही एक तामेंग लौंग संतरे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाम है, स्थानीय नाम है ये सब, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे आपको। तामेंग लौंग संतरे और हाथी मिर्च साथियों, यह कहाँ के लिए जीआई टैग दिया गया, किस राज्य को साथियों? याद रखना, यह दिया गया मणिपुर। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, मणिपुर में बहुत ज़्यादा हाथियाँ पाई जाती हैं भाई। वैसे तो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, लेकिन आप मणिपुर याद रखेंगे, मणिपुर में बहुत ज़्यादा हाथियाँ पाई जाती हैं। और मणिपुर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे संतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तामेंग कैसे संतरे होंगे? लौंग वाले संतरे होंगे। लौंग वाले संतरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जहाँ पे मणि होती है वहीं पाई जाती है। तो याद रखना, मणि से मणिपुर, इस तरह से याद कर लेंगे। 8वां नंबर पे लिख लीजिएगा भाई, सफ़ेद प्याज, वाइट ओनियंस, है ना, सफ़ेद प्याज। यह जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? बता देना, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होते हैं वाइट प्याज साथियों। ये मीठे लगते हैं खाने में, है ना, महाराष्ट्र में होते हैं। याद रखना, महाराष्ट्र के अलीबाग एक जिला इसका है, वहाँ पर अलीबाग में, महाराष्ट्र के अलीबाग में सफ़ेद प्याज होते हैं, और इस वजह से महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया भाई। जीआई टैग पूछना मतलब क्या होता है, बता दिया गया है भाई, बस शेयर कर देना आप लोग दबा के, सारी चीज़ें छोड़ दो। आप लोग एक बार आके इन्वायरमेंट सेक्शन में देख लीजिए, जो टॉपिक छूट रहा है कमेंट कर देंगे, उस पर फटाफट वीडियो आ जाएगी। 9 में लिख लेंगे एड्यूर मिर्च करके है, एड्यूर मिर्च है साथियों, इसको देख लीजिए आप लोग। एड्यूर मिर्च, इसे क्या बोलते हैं? कुट्टी अट्टम। जाहिर सी बात है भाई, दक्षिण भारत का कोई होगा, क्योंकि ऐसे नाम ही है, कुट्टी अट्टम या फिर एड्यूर मिर्च। ये केरल का है साथियों, कहाँ का? केरल। कुट्टी अट्टम आम साथियों, पूरा लिखिएगा, कुट्टी अट्टम आम हो गया और एड्यूर मिर्च हो गया, इसको भी हाल ही में मिला है जीआई टैग। ये केरल के दोनों प्रोडक्ट हैं, याद रखना। कुट्टी अट्टम एक जगह है केरल का, और एड्यूर भी एक जगह है केरल का, उसके नाम से ही फेमस हो गया, एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टम आम, ठीक है ना। इसके बाद 10वें नंबर पर लिखिएगा साथियों रटौल आम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रटौल आम। यह भी 2021 में भी हाल ही में दिया गया है। रटौल आम साथियों यूपी को दिया गया है। यूपी को कहाँ? बागपत जिले में, यूपी के बागपत जिले में होता है रटौल आम, उसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद 11वें नंबर लिख लीजिएगा, 11वें नंबर चिन्नौर चावल दोस्तों किसके लिए दिया गया है? तो बता दें, चिन्नौर चावल एमपी मध्य प्रदेश को दिया है। यह किसके लिए दोस्तों, कहाँ पे होता है चिन्नौर चावल? एमपी में बालाघाट आपने सुना होगा बहुत, जहाँ पे स्ट्राइक वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं वगैरह भी होते हैं। बालाघाट रीजन में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा होता है चिन्नौर चावल, बस इस वजह से मध्य प्रदेश में है बालाघाट रीजन, तो मध्य प्रदेश को दिया गया है, याद रख लेना। याद कैसे करोगे? चिन्नौर
चिन्ह हो जाना। अब जब आपको देखो, जब कहीं बस वगैरह में बैठ के जाते हो तो आपका दिमाग शून्य हो जाता है, अगर बीच में बैठे हो तो जैसे कि ना इधर हिल सको ना उधर हिल सको। इस प्रकार से याद रखना, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो याद कर सकते हो भाई। इसके बाद 12वें नंबर पे याद रख लेना, 12वें नंबर पे याद रखना बड़ा, बड़ा कोलम चावल, बड़ा कोलम, कोलम चावल। यह भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है साथियों, बता देना। बड़ा कोलम कोलम चावल महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को भाई। दोस्तों राजस्थान के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, या फिर कह लो कि मुंबई एक ऐसा सिटी है जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, शहरी जनसंख्या मुंबई में। तो इस तरह से मुंबई बहुत बड़ा, इसमें तो रहते हैं लोग, तो बता देना बड़ा, बड़ा कहाँ पे आएगा, बड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र में आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ही मुंबई पड़ता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग, शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो बता देना बड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र के लिए जीआई टैग दिया गया है। यह दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है बड़ा कोलम चावल, तो बता देंगे यह जो बड़ा कोलम चावल है पालाघाट जिले में पाया जाता है। पालघाट आपने सुना होगा, पालघाट एक दर्रा है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, पालघाट भोरघाट है ना, महाराष्ट्र पालघाट नहीं, पालघाट भोरघाट और एक और है थालघाट, थालघाट और भोरघाट वो तो महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन पालघाट तो हमारा तमिलनाडु को केरल से कनेक्ट करता है ना, ये चीज़ है। तो बड़ा कोलम चावल जो है दोस्तों महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कहाँ पे, किस इलाके में, बता देंगे पालघाट एक जिला है महाराष्ट्र का, उसी के आसपास में। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, है ना, 3 6 फिर हो गए, फिर इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चक हाव लिखेगा, उसके पहले एक चीज़ और लिख लीजिए, उसके पहले गुच्छी मशरूम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गुच्छी मशरूम, गुच्छी मशरूम, गुच्छी मशरूम साथियों ये आपके अभी हाल ही में ताज़ा ताज़ा बने यूनियन टेरिटरीज को दिया गया, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया साथियों गुच्छी मशरूम का जीआई टैग। साथियों ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पाया जाता है, डोडा जिले में पाया जाता है भाई। मशरूम में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, पता है कि नहीं। इसके बाद साथियों दूसरा, मतलब कि इस बोर्ड का दूसरा लिखना, वैसे तो आपका 6 6 12 36 18, ये पूरा भर देंगे तो 6 तो 18 हो जाएगा। गुच्छी मशरूम के बाद साथियों लिखिएगा आप चक हाव चावल, चक हाव, चक हाव, चक हाव चावल या फिर काला चावल के नाम से जानते हैं, चक हाव चावल या फिर काला चावल या फिर काला चावल, काला चावल, काला चावल है ना। कंदमाल हल्दी हो गया जैसे सिरसी सुपारी हो गई, जैसे कंदमाल हल्दी हो गया, कंदमाल उड़ीसा में पाया जाता है, कंदमाल हल्दी बताएंगे अभी। चक हाव चावल लिखिएगा, चक हावल चावल जो है दोस्तों यह पाया जाता है मणिपुर में, मणिपुर में काला चावल के नाम से जाना जाता है ना, मणिपुर में दोस्तों। जैसे कि आपका एक मुर्गा पाया जाता है साथियों, है ना, उसका नाम है ब्लैक मुर्गा, उसका अंडा भी ब्लैक ब्लैक होता है ना। चिकनकारी का जैसे मिला है हमारे लखनऊ को जीआई टैग मिला है चिकनकारी का। इस तरह से अलग अलग राज्य में पर्टिकुलर जगहों को दिया गया है। चखाव चावल इसी प्रकार है, एक प्रकार से काला चावल है जो कि मणिपुर में पाया जाता है साथियों, है ना। एक है दोस्तों बकलोल चावल, बकलोल चावल है ना, तो वह असम का चावल है जिसको फुलाया, मतलब कि जिसको हम अगर पानी में भिगो देंगे तभी वो खाने लायक हो जाएगा, तो बकलोल चावल से याद रख लेंगे। उसका नाम थोड़ा दूसरा है लेकिन बकलोल चावल मिलता जुलता है उससे, थोड़ा सा मुझसे से याद किए हैं। इसके बाद तीसरा, तीसरा याद करेंगे साथियों इस बोर्ड का तीसरा, डिंडीगुल ताला, बताए थे ना, डिंडीगुल ताला। डिंडीगुल ताला जो है दोस्तों यह हमारा कहाँ का प्रोडक्ट है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का प्रोडक्ट है साथियों। डिंडीगुल एक जगह है तमिलनाडु में जिसको बोला जाता है लॉक सिटी, क्योंकि वहाँ पे ताला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तमिलनाडु, याद रखना। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक जिला है साथियों जिसको हम लॉक सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमें ताला बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से डिंडीगुल ताला को जीआई टैग तमिलनाडु में दे दिया गया साथियों। इसके बाद साथियों लिखिएगा कोली पट्टी कदलाई मिठाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोली कोली एक मिनट, कोविल पट्टी, कोविल पट्टी एक प्रकार से कैंडी है साथियों, ये जैसे कि पट्टी होती है घर में जब खिचड़ी वगैरह आ जाती है तो उसमें पट्टी वगैरह बनते हैं, तो वही पट्टी है, कोविल पट्टी कदलई, कदलई मिठाई, कदलई मितई, कदलई मितई, मितई करके साथियों ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, तमिलनाडु का एक प्रकार से मिठाई है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु लिख लीजिए, इस तमिलनाडु को प्रोडक्ट का जीआई टैग दिया गया है, कोविल पट्टी कदलई मितई। इसके बाद साथियों आ जाइए, डिंडीगुल हो गया, पंचामृत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचामृत, पंचामृत दोस्तों ये पंचामृत एक प्रकार का प्रसाद है, 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, जैसे हम लोग के यहाँ होता है जब पूजा पाठ होता है हवन वगैरह तो पंचामृत दिया जाता है, वही पंचामृत है जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बना है। यह पर्टिकुलर जो एक मंदिर है साथियों कहाँ का, तमिलनाडु का, उसी में इसको दिया जाता है, इस वजह से इसका नाम यह जो जीआई टैग है तमिलनाडु को दिया गया, तमिलनाडु को दिया गया, पर्टिकुलर एक मंदिर है तमिलनाडु में
उसी जगह पंचामृत प्रसाद दिया जाता है। पंचामृत एक नाम का, जैसे हम लोग के घर में भी होता है पंचामृत, है ना, तो वह पंचामृत, ये वाला दूसरा पंचामृत, यहाँ पे थोड़ा स्वादिष्ट उसका दूसरा होता है, तभी तो यहाँ के जीआई टैग मिले, है ना, याद रखेंगे। और हम लोग के यहाँ तो बाबा लोग बनाते हैं। छठा लिख लेना, छठा लिखना कंधमाल हल्दी, कंधमाल, कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी, हल्दी साथियों, कंधमाल हल्दी, हल्दी का बहुत वैरायटी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना है हमें। कंधमाल हल्दी जो है दोस्तों उड़ीसा को दिया गया, उड़ीसा को दिया गया। जैसे रसगुल्ला भी उड़ीसा को मिला है, लेकिन रसगुल्ला वह पश्चिम बंगाल को मिला है ना, याद रखेंगे दोनों चीज़ें। अगर रसगुल्ला आ जाता है, रसगुल्ला आता है तो उड़ीसा, अगर रसोगुल्ला आ जाता है तो पश्चिम बंगाल, है ना, याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद यह 6 हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं, 6 और बता देते हैं आपको। अब लिखिएगा तेलिया रुमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तेलिया रुमाल, है ना, एक प्रकार का केला है साथियों, और एक केला दिया गया गोवा को, देखिए उसका नाम हमको दिमाग से निकल गया, अभी हाल ही में दिया गया था। केला एक प्रकार का है गोवा का, जो देखिए उसका नाम थोड़ा अजीब है। केला को हम 2-3 नाम से जानते हैं, पर्यायवाची ही केला का वो भी है। तो अगर केला का कहीं पर्यायवाची आ जाए ना तो आप गोवा लगाएंगे। गोवा को जीआई टैग हाल ही में दिया गया था। केला का पर्यायवाची जो होता है ना, देखिए दिमाग से स्किप किया है, अभी याद आता है तो बताते हैं साथियों। आप लिखिएगा इस बोर्ड का पहला साथियों तेलिया रुमाल। देखिए तेलिया रुमाल से आप पकड़ लेंगे तुरंत कि ये तेलिया रुमाल कहाँ पे, तेलिया किस में आता है, किस आपके राज्य के अंदर तेल लगा हुआ आता है, तेलंगाना भाई। तो ट्रिक हो गया ना, तेलिया रुमाल किस राज्य को दिया गया है, तेलंगाना को दिया गया है। अब यहाँ के सीएम भी आप याद रख सकते हो, तमिल साई सौंदरराजन, तमिल तो तमिल, तेलंगाना हो गया ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। तेलिया रुमाल एक प्रकार का विशेष रूप से रुमाल है जो स्थानीय तेलंगाना में ही मिलता है, इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया। इसके बाद साथ में लिखेगा सोहराई खोवर, सोवराई खोवर पेंटिंग, खोवर पेंटिंग एक प्रकार की विशेष पेंटिंग है साथियों, यह नक्काशी वगैरह के लिए जाना जाता है पेंटिंग। ये झारखंड में दिया गया है, झारखंड, झारखंड के जीआई टैग दिया गया है साथियों, याद रखना। इसके बाद साथियों लिखना शाही लीची, शाही लीची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाही लीची, शाही लीची। इसके बाद लिखिएगा जलाव खाजा, जलाव खाजा, यह खाजा, यह तीसरा बात चौथा, यह दोनों दोस्तों बिहार के प्रोडक्ट हैं, बिहार के प्रोडक्ट हैं, याद रखना, बिहार के लिए जीआई टैग दिया गया है। एक प्रकार का दोस्तों एक पान भी है, देखिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन याद रखेंगे एक छोटा सा पान यहाँ पे बिकता है, उसका नाम थोड़ा सा अलग है, उसको भी जीआई टैग हाल ही में क्या हो गया 2020 में, उस समय दिया गया था, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी जीआई टैग को पाने के बाद वह राज्य 10 साल तक के बाद 10 साल तक उसका प्रोडक्ट अगर बरकरार है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार है, तभी जाके उसको आगे रिन्यू कराने के लिए चांस मिलते हैं, अन्यथा वो फेल मार जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के अनुसार ही उसे दिया गया था। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए, अगर क्वालिटी गिर जाती है तो हो सकता है इस बार तो मिल गया, लेकिन पिछली बार 10 साल के बाद वह उसको जीआई टैग न दिया जाए। पांचवा लिखिएगा सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी किस राज्य में दिया गया है दोस्तों, कर्नाटक के राज्य को दिया गया है, कर्नाटक राज्य को दिया गया है भाई जीआई टैग। दोस्तों इतनी बातें रहीं, और बस इतने में से ही आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, अभी अपडेट है, और बस हमारे टॉपिक लगभग खत्म हो रहे हैं, घबराना मत, हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं साथी, मतलब कि लगभग लमसम 3-4 टॉपिक और बचे हैं हमारे इन्वायरमेंट के, है ना, जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग बढ़ते रहिए, सारे क्लासेस शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।